बिग रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के नए इनकम टैक्स स्लैब्स अनाउंस हो गए हैं और इस बार एक और बड़ी अपडेट है। गवर्नमेंट ने सेक्शन 87A में सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशंस किया है। गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में रिलीफ देने के लिए लगाया है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर दिस। पहले रिबेट थ्रेशोल्ड 7 लाख था, लेकिन अब ये बढ़कर 12 लाख हो गया है। और अगर आप एम्प्लॉयड हो तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो इफेक्टिवली आप 12.75 लाख तक का टैक्स फ्री हो सकते हो, राइट। आज के वीडियो में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब्स। सेकंड, सेक्शन 87A में अपडेट्स, रिवाइज टैक्स स्लैब्स और सेक्शन 87A में क्या अपडेट हुआ है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। थर्ड, रियल लाइफ एग्जांपल्स विद कंपैरिजन्स देखेंगे कि कैसे आपका नेट टैक्सेबल इनकम अगर 12 लाख से नीचे है तो आप ज़ीरो टैक्स पे करेंगे, और उसके ऊपर है तो उसमें आपका कितने सेविंग्स होगा, राइट। फोर्थ, कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स, और फिर हम कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला, न्यू टैक्स स्लैब वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब। सबसे पहले लेट्स टेक अ लुक एट द न्यू टैक्स स्लैब, ठीक है। न्यू टैक्स स्लैब में FY 25-26 के हिसाब से अप टू 4 लाख कोई टैक्स नहीं है। 4 to 8 लाख इट इज़ 5%। 8 लाख से 12 लाख 10% है। 12 लाख से 16 लाख आपका 15% है। 16 से 20 लाख आपका 20% है। 20 लाख से 24 लाख 25%, एंड एनी इनकम अबव 24 लाख इज 30%, राइट। अब इसे कंपेयर करते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब से, तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं, राइट। तो बेसिकली ओल्ड टैक्स स्लैब में अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इंक्रीज टैक्स फ्री लिमिट हुई है यहाँ पे। पहले 3 लाख का टैक्स फ्री था, अब 4 लाख का हो गया है। लोअर टैक्स रेट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे। रिवाइज स्लैब्स में 7 लाख से 20 लाख तक के अर्नर्स को 5% से 15% तक का लोअर टैक्स रेट्स मिल रहे हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 87A में अपडेट्स क्या हुए हैं। अब बात करते हैं कि उन की डिफरेंसेस और बेनिफिट्स की। सेक्शन 87A में अपडेट, रिबेट थ्रेशोल्ड अब बढ़कर 12 लाख हो गया है, राइट। अगर आप एम्प्लॉयड हो और आपका 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, देन योर इफेक्टिव टैक्स फ्री सीलिंग बिकम्स 12.75 लाख। इसका मतलब अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है और आप फुल रिबेटेबल क्लेम कर सकते हो, यानी कि यू पे ज़ीरो टैक्स। ये मिडिल इनकम अर्नर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है, राइट। थर्ड देखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड सेविंग्स देखते हैं कुछ, ठीक है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जहां हम न्यू टैक्स स्लैब वर्सेस ओल्ड टैक्स स्लैब का कंपैरिजन और टोटल सेविंग्स भी कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, तो हम 15 लाख तक के एग्जांपल से देखेंगे, राइट। और 12 लाख के नीचे के इनकम पे अगर आपका सेविंग्स देखना है कितना होता है, तो आप यहाँ वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नाउ इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयड इंडिविजुअल एंड योर इनकम इज़ 15 लाख, तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से योर ग्रॉस एनुअल इनकम इज़ 15 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 निकालने के बाद योर नेट टैक्सेबल इनकम बिकम्स 14 लाख 25,000, राइट। सिंस 14 lakh 25,000 is greater than 12 lakh, section 1887A rebate does not apply here. Now if we compute your tax liability according to the new tax slabs, आपका टैक्स बनता है 93,730 रुपीज़। और अगर ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आपका टैक्स स्लैब बनता है रुपीज़ 1,25,000। मतलब सेविंग्स है आपका 31,250 की, राइट। Now, if you are an employed individual and you earn 20 lakh rupees annually, तो न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना आपका कैलकुलेशन बैठता है, देखते हैं। ग्रॉस इनकम 20 लाख रुपीज़ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज़ है, नेट टैक्सेबल इनकम आपका बन के आता है 19 लाख 25,000, राइट। तो न्यू टैक्स स्लैब के कैलकुलेशन के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 1,85,000 रुपीज़। अब ओल्ड टैक्स रिजिम में अब ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका टैक्स बनता है 2,67,500 रुपीज़। मतलब कि 82,500 सेव्ड इन योर न्यू रिजिम, राइट, न्यू टैक्स स्लैब। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 25 लाख के एम्प्लॉयड इंडिविजुअल का, राइट। न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से ग्रॉस एनुअल इनकम इज 25 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 निकालें तो हम लोग का नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आता है 24 लाख 25,000, राइट। एंड इफ यू ब्रेक डाउन द कैलकुलेशंस अंडर द न्यू टैक्स स्लैब, आपका टोटल टैक्स होगा 3,07,500 बनता है, राइट। वहीं ओल्डेस्ट टैक्स स्लैब के हिसाब से आपका टैक्स बनेगा 4,17,500। मतलब कि टोटल 1,10,000 रुपीज सेव्ड इन द न्यू टैक्स स्लैब।
राइट। सो फाइनली कंक्लूजन में अगर हम देखें तो रिवाइज्ड टैक्स स्लैब्स टैक्स फ्री लिमिट अब 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गया है और मिडिल इनकम बास्केट के लिए लोअर रेट्स और ओवरऑल टैक्स बर्डन कम हो गया है। सेक्शन 87A के अपडेट के बाद रिबेट थ्रेशोल्ड अब 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख हो गया है और अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का अप्लाइड होगा, जो आपकी नेट टैक्स फ्री सीलिंग बन जाएगी 12.75 लाख। राइट। मतलब अगर आपका नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि एक एम्प्लॉयड इंडिविजुअल जो 11 लाख कमाता है वो अप्रोक्सीमेटली 52,500 रुपीज़ सेव कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखें 15 लाख अगर एनुअली कमाता है तो अराउंड 31,250 रुपीज़ सेव कर रहा है। अगर किसी की एनुअल इनकम 20 लाख है तो ही इज सेविंग अबाउट 82,500 रुपीज़ एंड इफ समवन इज अबाउट 25 लाख तो ही सेविंग अबाउट 1,10,000 रुपीज़ पर एनम। राइट। याद रखें अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ करते हैं तो आपको एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसे एडिशनल डिडक्शंस भी मिलते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है, आपको न्यू रेजिम और ओल्ड रेजिम के हिसाब से आपके टोटल डिडक्शंस को कैलकुलेट करना है और जिसमें ज़्यादा सेविंग्स हो रही है आपको वही रेजिम चूज़ करना चाहिए। राइट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए आपको आपके थॉट्स। होपफुली वी एडेड सम वैल्यू टू योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।